बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द फिज़िक्स स्कूल। स्टूडेंट, आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है एफएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 16 जो कि है अल्टरनेटिंग करंट पे। तो आज हम लोग इस सारे टॉपिक में, सारे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट से क्या मुराद है और उसके कुछ बेसिक फीचर्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय द अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने नोट किया है, द करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप रिवर्सिंग। द करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स, ऐसा करंट जो एक ऐसे वोल्टेज सोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, हुज पोलैरिटी कीप रिवर्सिंग, जिसकी पोलैरिटी मुसलसल तब्दील होती है, चेंज होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट, हमारे पास जो सोर्स ऑफ करंट है, जिसको हम लोग सोर्स ऑफ वोल्टेज बोल रहे हैं, उसकी वजह से हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो कैसा होता है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। कि हमें जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, कैसा होता है? वेरिएबल होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, मैक्सिमम के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करता है और अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, मीन नेगेटिव में इंक्रीज करता है, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करता है और क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। मीन ऐसा सोर्स जिसका पोलैरिटी कांस्टेंट ना हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट ना हो, जिसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट ना हो, ऐसे सोर्स ऑफ वोल्टेज को हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज का नाम देते हैं। तो ऐसा करंट जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग नाम देंगे अल्टरनेटिंग करंट का। अब इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन कांस्टेंट ना रहे। वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा वोल्टेज जिसमें उसकी वजह से हमें जो मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, उसका मिकदार भी चेंज होता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो उसकी वजह से जो करंट बनेगा डेफिनेटली वो भी कैसा होगा? उसका मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होगा, उसका डायरेक्शन भी वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे मैंने तीन वेव फॉर्म ड्रॉ की हैं, ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, ये स्क्वायर वेव फॉर्म है और ये साटूथ वेव फॉर्म है। ये तीनों वेव फॉर्म आप बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, मीन लाइन, टाइम एक्सिस, वर्टिकल लाइन पे पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई। तो ये साइनोसाइडल वोल्टेज में देखें आप लोग ज़रा गौर से, अगर ये अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज है तो करंट ग्रेजुअली यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम जिसको मैंने आई नॉट से रिप्रेजेंट किया, मैक्सिमम करंट ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, यहाँ पे ज़ीरो। तो यहाँ पे रिवर्स हो गया, नेगेटिव में इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली और नेगेटिव में इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट और मैक्सिमम के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा और यहाँ पे किन हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये तीनों वेव फॉर्म अगर आप लोग गौर से देखें ये कांस्टेंट नहीं है। इसमें स्क्वायर वेव फॉर्म में देखें ग्रेजुअली जहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज, जहाँ पे थोड़े बहुत कांस्टेंट है ग्रेजुअली डिक्रीज। अब रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज, रिवर्स में मैक्सिमम कांस्टेंट, यहाँ पे फिर डिक्रीज हो रहा है। ये तीनों वेव फॉर्म को आप लोग अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म बोल सकते हैं। ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म, ये स्क्वायर वेव फॉर्म, साटूथ वेव फॉर्म, ये तीनों अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म हो सकती हैं, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इन शॉर्ट एसी, आप इसे एसी बोलते हैं। ए स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट, एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट। ये तीनों वेव फॉर्म देखें, जिस तरह से जैसा सोर्स होगा वैसा ही करंट होगा, मीन अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो एक जैसा ही होगा। जिस तरह का अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट बनेगा। तो दोनों का वेव फॉर्म एक ही तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे मेरे पास है नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है, अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहाँ से हमें मिलता है, तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर जो है हमारे पास जो कि था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, उसमें हमने एक टॉपिक किया था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पे। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के, प्रीवियस चैप्टर के अंदर। माइकल फैराडे का जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि हम लोग एक कॉइल लेते हैं, ठीक है, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें फ्लक्स में चेंज आता है,
ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे एक इंड्यूस डीएमएफ बनता है, और जो इंड्यूस डीएमएफ है वो लीड करता है इंड्यूस करंट को। चूँकि वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है तो उससे जो हमें इंड्यूस डीएमएफ मिलता है उसको आप लोग नाम देते हैं इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और उसकी वजह से जो करंट होता है उसे आप नाम देते हैं इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग करंट का। और उसमें आपने देखा जब लास्ट पे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में जो आपको लास्ट में वेव फॉर्म मिली थी करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो कुछ इस तरह से थी। आपने क्या देखा, ग्रेजुअली जब आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की जो कॉइल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रेस्ट पे रख दें तो उसके एंड के अक्रॉस कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता तो इंड्यूस्ड करंट नहीं होता। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनता था, आप कॉइल को मुसलसल रोटेट करवाते थे। इनिशियली अगर आप लोग देखें, अगर आपका कॉइल रेस्ट पे है तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जिसको आप लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल सकते हैं या अल्टरनेटिंग करंट वो कितना था, जीरो। जब आप लोग कॉइल को रोटेशन देते थे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे जब वो कॉइल पहुंचती थी तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था या इंड्यूस्ड करंट था वो मैक्सिमम हो जाता था। तो जब हम रोटेट करते हैं कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ठीक है, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री पे। ये ग्रेजुअली देखें ये कर्व इंक्रीज कर रहा था। अब फर्दर जब उसे रोटेशन देते थे 90 डिग्री 180 पे रोटेशन देते थे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो था वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता था और 180 पे किन हो जाता था, जीरो। तो ये सेम वही कर्व बनी हुई है यहाँ पे। फिर क्या हुआ, जब आपने फर्दर रोटेशन देते हैं कॉइल को एट द एंगल ऑफ 270 तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ था या अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड करंट था वो ग्रेजुअली इंक्रीज तो करता था लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, नेगेटिव में, और 270 पे कितना बन जाता है वो मैक्सिमम इन रिवर्स डायरेक्शन। फर्दर जब आप लोग रोटेशन देते थे कॉइल को एट द एंगल ऑफ 360 तो उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट कितना हो जाता था, जीरो। तो मीन फर्दर जब आप रोटेशन देते हैं तो ग्रेजुअली जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट जो था वो डिक्रीज करके पहुंच जाता था जीरो पे। तो मीन आपने शुरू किया था जीरो एंगल से, आप रोटेशन कितनी दी कॉइल को 360, मीन आपने कॉइल का एक रोटेशन कंप्लीट किया तो उसके लिए जो उसे टाइम पीरियड लगता था, उसको जो टाइम लगता था वो उसका टाइम पीरियड था और वो ये था जिसको आप लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन इनिशियली स्टार्ट पे ये हो गया जीरो और एक कंप्लीट रोटेशन जिसमें हमें आउटपुट पे ये वेव फॉर्म मिला था। अल्टरनेटिंग करंट का भी ये वेव फॉर्म हो सकता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी ये फॉर्म हो सकता है। मैंने वोल्टेज से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म था हमारे पास। तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड अगर देखें इस वेव को तो ये इसका मिड पॉइंट बन रहा है। इस तक के लिए जो इसे टाइम लगेगा उसे आप बोल दें T/2 का, T/2 बोल दें। अब देखें 0 से T/2, इसका अगर मिड पॉइंट देखें ये बन रहा है, इसे कितना टाइम लगेगा, T/2 का मिड जो हाफ जो होता है वो कितना हो जाएगा, T/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है जिसके लिए टाइम पीरियड 0 से T बन रहा है उसमें ये हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसको आप पॉजिटिव V बोल दें। और यहाँ पे ये हाफ साइकिल नेगेटिव V से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देखें 0 से T/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल, T/2 से T नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसमें ये हमारे पास इस साइकिल का जो हाफ साइकिल है इसमें ये मिड पॉइंट इसका जो क्वार्टर बन रहा है इस अल्टरनेटिंग कर्व का, इसको टाइम लगा कि ना T/4, इसके लिए भी T/4 ऐड किया T/2, ये T/4 फर्दर हुआ तो ये टाइम कितना हो गया 3T/4, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें फर्दर T/4 ऐड किया T/4 कितना हो गया 4 टाइम इसे ऐड किया तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो गया T हो गया। तो इस तरह से हमें वहाँ पे कुछ आउटपुट पे वेव फॉर्म मिला था। अब अगर हम लोग टाइम पीरियड की डेफिनेशन करें, टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, द टाइम ड्यूरिंग विच द अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिवर्स इट्स पोलैरिटी फॉर वंस इज सेट टू बी इट्स टाइम पीरियड। वो टाइम जिसमें स्टूडेंट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपनी डायरेक्शन को कम से कम एक बार रिवर्स करे वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो सेम अगर हम लोग इसकी टाइम पीरियड में इसकी फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी कितनी, जिसको आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
और वो इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड की। ये इसका हमारे पास फ्रिक्वेंसी हो गया। चलें नेक्स्ट मैं इस पर बात करता हूँ। पाकिस्तान में जो एसी सप्लाई आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी की नहीं है। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करता जाऊँ कि डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था द करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स वोल्टेज हुज पोलैरिटी कीप रिवर्सिंग। मीन ऐसा करंट जो एक ऐसे सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो जिसकी पोलैरिटी कैसी हो, रिवर्स हो। तो हम ये देखने के लिए कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपनी पोलैरिटी कैसे रिवर्स करता है या अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को कैसे रिवर्स करता है, उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन कैसे कांस्टेंट नहीं रहता, ये मैंने दो सर्किट लिए हैं। एक ही सर्किट है, इसमें मेरे पास एक रजिस्टर है जिसका एक एंड है ए और बी। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सप्लाई का सैंपल है। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ अल्टरनेटिंग सप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ऑन पेपर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सैंपल इस्तेमाल करते हैं, जिससे से आप लोग डीसी सप्लाई, बैटरी, सेल्स, वो सारे डीसी सोर्स ऑफ करंट हैं, उनको ऑन पेपर रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये सैंपल इस्तेमाल करते थे। इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये डीसी सोर्स ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करने का सैंपल है ऑन पेपर। अगर सिमिलरली आप लोग अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये सर्कल लगाएं, इसके ये दो टर्मिनल हो गए। जिस तरह से डीसी में दो टर्मिनल फिक्स होते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एसी में वो बात नहीं होती। एसी में इसको रिप्रेजेंट करने के सर्कल में कोई इस तरह का सैंपल डाल दें, ये एसी का सैंपल हो गया, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का सैंपल है। ऑन पेपर जब भी ये सैंपल होगा आप समझ जाएंगे कि इस सर्किट में अगर ये सैंपल है तो इसको जो सप्लाई दे रहे हैं वो अल्टरनेटिंग सोर्स दे रहा है, अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो करेगा, ये सैंपल है। जिस तरह से डीसी में बात कर रहा था कि इसमें पोलैरिटी फिक्स होती है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो एसी में ये नहीं होता। एसी चूंकि अपनी पोलैरिटी चेंज करते हैं, इसमें को आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। हो सकता है उससे आप साइकिल में ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए। कैसे होता है उसको देख लेते हैं। देखिए एक रजिस्टर है, इसको मैंने एसी सप्लाई दिया है, इसका जो पोटेंशियल है मेरे पास वो सपोज कर लें वो V है, ठीक है। जब मैंने इसके साथ एक सोर्स लगाया रजिस्टर के साथ, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये देखें वेव फॉर्म है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, 0 से T/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल है, T/2 से T नेगेटिव हाफ साइकिल। मैं पहले बात करता हूँ इसमें टाइम जब है 0 से T/2, जब ये टाइम चल रहा है हमारे पास तो मीन पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अगर मैं लेट करता हूँ इस अल्टरनेटिंग सोर्स का जो ए एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज है और बी एंड नेगेटिवली चार्ज है, तो ज़ाहिर सी बात है सर्किट क्लोज है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसमें कोई करंट ऐसे फ्लो करेगा। कैसा करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस रजिस्टर के क्रॉस कैसा करंट फ्लो करेगा, डाउनवर्ड, और करंट का वैल्यू कितना होगा I। तो ये करंट इसके क्रॉस फ्लो करेगा, इस रजिस्टर के क्रॉस करंट डाउनवर्ड होगा। ओवरऑल सर्किट में करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। लेकिन जब मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करूँ, नेगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम T/2 से T, उसके लिए यही सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है। टाइम पीरियड कितना है, T/2 से T, 0 से T/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ए एंड अल्टरनेटिंग सोर्स का पॉजिटिव था, बी एंड नेगेटिव था। जब हम लोग बात करेंगे T/2 से D तो रिवर्स नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया। अगर ए पहले पॉजिटिव था फर्स्ट हाफ साइकिल में तो अब हो जाएगा नेगेटिव, और बी अगर पहले नेगेटिव था अब हो जाएगा पॉजिटिव। देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए पॉजिटिव था बी नेगेटिव, एक साइकिल अभी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का कंप्लीट नहीं हुआ, उसी साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पोलैरिटी है इसकी सोर्स की, नेक्स्ट हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज है, ए जो पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो गया, बी जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। रजिस्टर में फर्स्ट हाफ साइकिल में कैसा करंट था, डाउनवर्ड, सेकेंड हाफ साइकिल में अपवर्ड, और इसमें करंट कैसा फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि सोर्स का पोटेंशियल कितना था, V था। इस तरह से फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट अगर इस रजिस्टर के क्रॉस से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, नेक्स्ट हाफ साइकिल जो कि नेगेटिव है उसमें करंट कैसा हो जाएगा, रिवर्स, एंटी क्लॉक, उसमें सॉरी पहले था क्लॉकवाइज तो अब कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह से करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज देखें, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज अपनी पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कर दी, रिवर्स कर दी। सेकेंडली करंट भी कैसा हो गया, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज, नेक्स्ट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस तरह से ये करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप बोल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था फ्रीक्वेंसी की। पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिंग सप्लाई आ रहा है
उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है जनरली वो कितनी होती है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशंस पर साइकिल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर साइकिल, कि एक साइकिल में एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होंगी या कितने साइकिल्स होंगे। तो एक साइकिल में हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। अगर पाकिस्तान में जो सप्लाई आ रहा है, आपके घरों में, मेरे घर में जो सप्लाई आ रहा है अल्टरनेटिंग सप्लाई, उसका कितना फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगर वो 50 हर्ट्ज है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग सप्लाई आ रहा है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें एक सेकंड में कितने साइकिल होते हैं 50 साइकिल्स होते हैं, ठीक है। मीन अगर टोटल हाफ साइकिल्स की बात करूं तो पॉजिटिव कितने साइकिल होंगे, नेगेटिव कितने साइकिल होंगे, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो मीन पॉजिटिव साइकिल होंगे 50, नेगेटिव साइकिल 50, टोटल साइकिल 100 हाफ साइकिल्स होंगे। कंप्लीट साइकिल कितने होंगे एक सेकंड में 50 साइकिल, तो मीन एक सेकंड में जो हमारे घरों में सप्लाई आ रहा है 50 हाफ साइकिल्स होंगे पॉजिटिव, 50 नेगेटिव हाफ साइकिल होंगे। तो मीन करंट या वोल्टेज जो हमारे घरों में आ रहा है करंट, वो एक सेकंड में कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, नो डाउट 50 टाइम। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिंग सप्लाई जो आ रहा है, उसकी वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट होगा एक सेकंड के अंदर वो 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया। यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 50 टाइम्स वो इस तरह से चेंज होगा, क्लॉक एंटी। तो यही वजह है कि जब हम लोग सर्किट कोई भी बनाते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें हम लोग डेफिनेटली नहीं बोलते कि ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जबकि आप लोग एसी डीसी सर्किट जब बनाते हैं उसमें आप डेफिनेटली पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है जब आप सर्किट में अपने घरों में कोई चीज़ यूज़ करने लगा रहे हैं कि इसका टर्मिनल पॉजिटिव लगाओ यार, इसका नेगेटिव लगाओ, नहीं, ऐसा कोई हम लोग सेंस यूज़ ही नहीं करते। जबकि इंटरनेशनल जो एसी सप्लाई होता है उसका फ्रिक्वेंसी कितना होता है, इंटरनेशनली जो है जो सप्लाई आ रहा है एसी, उसका फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज लिया जाता है, जो कि 10 हर्ट्ज पाकिस्तान से इम्प्रूव है, बेटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या एक्सप्रेशन है, तो ये हम कोई नया अपनी तरफ से मैं नहीं लूँगा। लास्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उसमें एसी जनरेटर पे टॉपिक किया था आपने, उसमें जो अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपने फार्मूला निकाला था वो कोई नया नहीं है आपके लिए, वो ये था E = E0 दैट्स अ साइन थीटा। That was the expression for alternating induced EMF which was obtained by the AC generator in previous chapter। तो ये आपने किया था सिर्फ वहाँ से induced EMF E0 maximum induced EMF and sin theta is the angle, ठीक है, ये एक्सप्रेशन था। तो चूंकि हम लोग अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग चेंज कर लेंगे, ई को रिप्लेस कर देंगे V से और E0 को V0 से और यहाँ पे साइन थीटा। सिमिलरली अल्टरनेटिंग करंट का क्या एक्सप्रेशन था जो आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर किया था, I = अल्टरनेटिंग करंट एंड I0 मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट इनटू साइन ऑफ थीटा। ये एक्सप्रेशंस होंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन, उसकी वजह से जो करंट होगा अल्टरनेटिंग करंट उसका ये एक्सप्रेशन। अब आपने थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं, आपने ये एंगुलर मोशन में ये पढ़ा हुआ है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी से बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये होता है टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ओवर टी। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, ओमेगा यहाँ से आप लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा = ओमेगा टी। आप थीटा का ये वैल्यू पुट कर सकते हैं इधर साइन थीटा में, इधर भी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन हो गया V = V0 साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन हो गया I = I0 साइन ओमेगा टी। अब सिमिलरली ओमेगा को यूं भी लिख सकते हैं, सिमिलरली ओमेगा = थीटा ओवर टी, सेम वही फार्मूला यूज कर रहा हूं, फॉर वन रोटेशन, एक रोटेशन के लिए अगर मैं बात करूं, एक कॉइल है या कोई भी चीज़, उसे एक कंप्लीट रोटेशन दे रहा हूं तो वो कितना एंगल सबटेंड करेगी, थीटा = हो जाएगा 2π रेडियन या 360 डिग्री। और उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड, जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मीन थीटा हो जाएगा 2π
और स्मॉल टी हो जाएगा कैपिटल टी। ये दोनों चीज़ें अगर इस ओमेगा के वैल्यू में पुट करें तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, थीटा की जगह पे 2 पाई और स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी। तो ये ओमेगा का वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग करंट का, यहाँ पे ओमेगा की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट, वी इज इक्वल टू वी नॉट अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू साइन ओमेगा टी था, ओमेगा हो गया 2 पाई ओवर कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। सिमिलरली हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू मैक्स आई नॉट, दैट्स अ मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट इनटू साइन ओमेगा टी था, ओमेगा की जगह पे आ गया 2 पाई ओवर कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। तो ये एक्सप्रेशंस मेरे पास हो गया स्टूडेंट, किसके, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के एक्सप्रेशन, अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट अगर हम लोग डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे वैल्यूज निकालें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या वैल्यू होगा डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे, अल्टरनेटिंग करंट का क्या एक्सप्रेशन होगा, ये निकालना चाहें तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब टाइम है 0, टाइम है t/4, टाइम है t/2, 3t/4 t, इन टाइम इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का क्या एक्सप्रेशन होगा, तो मैं यहाँ पे एक टेबल सा बना देता हूँ। देखिए इनिशियली जब टाइम है 0, t इज इक्वल टू 0, तो ये t की वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू हमने निकाला है, यहाँ पे साइन थीटा था, थीटा को बोला ओमेगा टी और ओमेगा का वैल्यू निकाला 2 पाई ओवर टी, तो थीटा हो गया यहाँ पे इनिशियली, यहाँ पे v इज इक्वल वी नॉट साइन थीटा था ना, तो थीटा की जगह पे आ गया 2 पाई ओवर टी इंटू स्मॉल टी। तो ये थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये स्मॉल टी की जगह पे लिखी, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टी 0 है 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू 0, तो थीटा हो गया 0 डिग्री या 0 रेडियन। तो जब टाइम 0 होता है तो वहाँ पे एंगल भी कितना होता है, एंगल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री या 0 रेडियन। नेक्स्ट है हमारे पास, उस पर अगर हम लोग आई का वैल्यू निकालें, आई कितना हो जाएगा, थीटा है 0 डिग्री, आई नॉट साइन 0, साइन 0 होता है 0 के, तो आई का वैल्यू टोटल 0। सिमिलरली वी का वैल्यू निकालें, वी इज इक्वल टू वी नॉट, थीटा कितना निकालना है 0, साइन 0, साइन 0 0, तो वी का वैल्यू भी 0। जब टाइम इंस्टेंट 0 है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या 0 रेडियन, तो आई का वैल्यू यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट किया 0, तो आई का वैल्यू भी 0 और वी भी 0। मीन यू कह सकते हैं जब टाइम 0 होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू 0, तो करंट भी 0। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, टाइम इंस्टेंट है t/4, कैपिटल t/4, इसका वैल्यू पुट करें स्मॉल डी का इस एक्सप्रेशन में, थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, स्मॉल टी कितने हैं t/4, टी से कैंसल 2 2 4, ये हो जाएगा π/2 रेडियन, जैसे आप 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो मीन जब टाइम होता है t/4 तो हमारे पास एंगल कितना होता है 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन। नेक्स्ट हम लोग इसी पे वैल्यूज निकालेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का कितना वैल्यू आता है जब एंगल हो 90, आई इज इक्वल टू आई नॉट, सॉरी यहाँ पे आई नॉट लिखना था, आई नॉट साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो आई का वैल्यू हो गया आई नॉट। सिमिलरली वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 90, साइन 91, तो ये कितना हो गया वी नॉट। देखिए जब टाइम है t/4, ठीक है, तो हमारे पास एंगल कितना आया 90 डिग्री और π/2 रेडियन, तो उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम वी नॉट, मीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वी का वैल्यू वी नॉट, तो करंट भी अल्टरनेटिंग करंट भी आई इज इक्वल टू आई नॉट, वोल्टेज भी मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम। तो ये पॉइंट जहाँ t/4 है, यहाँ पे एंगल हो गया 90, तो यहाँ पे वोल्टेज भी कितना होगा मैक्सिमम होगा, करंट भी कितना होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें टाइम हो जाए t/2, कैपिटल t/2 अगर हो जाए तो ये हो जाएगा t/2, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा थीटा का वैल्यू कितना होगा, टी की वैल्यू पुट करें 2 पाई ओवर टी, स्मॉल डी कितना है
टी बाय 2, टी टी से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, थीटा कितना आ गया पाई रेडियन और 180 डिग्री, ये एंगल आ गया। अगर टाइम टी बाय 2 है तो एंगल हो गया पाई रेडियन और 180 डिग्री। वैल्यू पुट करें थीटा की आई में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई रेडियन लिख दें या 180 डिग्री लिख दें। साइन 180 इक्वल होता है 0 के, तो करंट हो गया 0। सिमिलरली वोल्टेज अगर निकालें वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 180, तो साइन 180 0, तो वी का वैल्यू भी 0। स्टूडेंट जब टाइम हो टी बाय 2, एंगल पाई रेडियन और 180 डिग्री, टी बाय 2 टाइम है, ठीक है, एंगल कितना होगा 180 डिग्री और पाई रेडियन, यहाँ पे पाई भी लिख सकते हैं आप लोग इसको इस पॉइंट पे। तो उसमें हमें निकालना है टाइम टी बाय 2 हो तो एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियन, तो उसमें करंट भी 0 और वोल्टेज भी 0। देखें यहाँ पे दोनों 0 हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें टाइम हो जाए 3t बाय 4, तो टाइम पुट करें 3t बाय 4, थीटा इसकी वैल्यू निकालें, स्मॉल टी का ये वैल्यू निकाला है, लिया है 3t बाय 4, तो इधर पुट करें 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई 3t बाय 4, टी से कैंसल 2 2, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 2 रेडियन और 270 डिग्री। इस पे चेक कर रहे हैं आई कितना होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 270 डिग्री पुट कर दें या 3 पाई बाय 2 रेडियन पुट कर दें, तो ये जो होता है साइन 270 डिग्री ये इक्वल होता है स्टूडेंट साइन 270 डिग्री जो होता है इक्वल होता है -1 के, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। सिमिलरली वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा कितना है 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2 रेडियन, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3t बाय 4 देन एंगल इज इक्वल टू 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2 रेडियन, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना मैक्सिमम, यहाँ पे सॉरी -1 है क्योंकि साइन 270 -1 के इक्वल होता है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम माइनस वी नॉट मैक्सिमम माइनस मीन रिवर्स में मैक्सिमम है। सेम करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट, मीन करंट भी अल्टरनेटिंग करंट भी मैक्सिमम है लेकिन साथ में नेगेटिव साइन है तो मीन रिवर्स में मैक्सिमम है। तो देखिए 3t बाय 4 पे एक तो एंगल कितना बनेगा 270 डिग्री बनेगा, इस पे 270 डिग्री मैं इधर लिख देता हूँ, या 3 पाई बाय 2 रेडियन बनेगा। इस पे देखिए इधर पीक वैल्यू है मैक्सिमम है, करंट भी मैक्सिमम होगा और वोल्टेज भी रिवर्स में। देखें ये इधर नेगेटिव में भी आ रहा है तो नीचे की जान नेगेटिव में दोनों मैक्सिमम है, ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हो जाए कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाए टी के इक्वल, तो थीटा पुट करें इधर 2 पाई ओवर टी, ये स्मॉल टी की वैल्यू कितनी कैपिटल टी ली है टी से कैंसल, थीटा हो गया 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री, मीन एक रोटेशन कंप्लीट होने को आई है, तो आई का वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 360 इक्वल होता है 0 के, तो आई का वैल्यू 0। सिमिलरली वी कितना होगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 360 0, तो वी इज इक्वल टू 0। देखें जब टाइम हो t तो एंगल 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल 2 पाई एक कंप्लीट ड्यूरेशन या 360 डिग्री, तो उस पर दोनों अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट कितना होगा, मीन लाइन पे पॉइंट आ रहा है 0 0, दोनों 0 0, ये हमने यहाँ से डिफाइन कर लिया। ये टेबल्स है जो आपको याद होना चाहिए, मीन किस टाइम इंस्टेंट ऑफ अल्टरनेटिंग वेव के लिए कितना एंगल होता है, ठीक है, और कितना इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो हैं, मीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना होता है उस टाइम इंस्टेंट पे, उस पर करंट कितना होता है। आपको ये एंगल भी याद होने चाहिए और ये इनकी वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए, यहाँ से एमसीक्यूज़ पूछ सकता है पेपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू से क्या मुराद है, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस मीन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना वैल्यू है,
दैट्स अ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेट क्वांटिटी में क्या क्या आ रहा है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। The value of alternating current or voltage at any instant of time is called instantaneous value of alternating current or alternating voltage। तो ये जो आपने एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू स्मॉल टी, ये जो v है या I है, इसको आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज v, और ये जो I है इसे आप बोलते हैं अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्रेशंस लिखे हैं V और I का, ये जो V है यहाँ पे या यहाँ पे जो I है, ये दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। दिस इज अ अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट। ये जो V है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या साइन 2 पाई ओवर टी। दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पीक वैल्यू, इसका होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना स्टूडेंट, उसे आप पीक वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे देखिए इस ग्राफ में, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आप खुद बताएं, t/4 पे जब एंगल है 90 तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं बन रही, दैट्स अ पीक वैल्यू। अगर ग्राफ है वोल्टेज का, इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे V0 से। अगर ग्राफ है करंट का तो आप रिप्रेजेंट करेंगे I0 से। ये t/4 पे ये जो वैल्यू होगी, अगर ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का तो ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी I0, और अगर ग्राफ है वोल्टेज का तो ये V0 होगा और ये होगा पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सिमिलरली 3t/4 पे रिवर्स में नेगेटिव में पीक वैल्यू ऑफ, अगर ग्राफ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का तो ये V0 होगा, अगर करंट का है तो I0 होगा। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी गिवन साइकिल में ऑफ वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, वो उसकी पीक वैल्यू कहलाती है। ये आप तो देखें एक्सप्रेशन में, ये जो मैंने लिखा हुआ एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये जो V और I है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो V0 है दिस इज अ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, I0 पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं पीक टू पीक वैल्यू। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज ऑफ AC cycle is called पीक टू पीक वैल्यू। इसे आप PP वैल्यू भी बोलते हैं। एक गिवन अल्टरनेटिंग साइकिल में जो पीक वैल्यूज हैं उनका जो सम होगा उसे आप बोलेंगे पीक टू पीक वैल्यू या इन शॉर्ट PP वैल्यू, ठीक है। अब यहां से निकालते हैं। ये देखिए सपोज करें ये हमारे पास ग्राफ है, सपोज कर लें वोल्टेज का ग्राफ, पॉजिटिव V नेगेटिव V। इसमें पीक वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल में V0, नेगेटिव हाफ साइकिल में -V0, ठीक है। तो इसका पीक टू पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब इसका पीक टू पीक वैल्यू कुछ ऐसे निकालेंगे, PP वैल्यू। जब आप लोग पीक टू पीक वैल्यू निकालते हैं ना स्टूडेंट, तो आप लोग मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो पीक वैल्यू होगा वो तो V0 पॉजिटिव में लिख दिया आपने, जो नेगेटिव का पीक वैल्यू होगा उसे भी आप लोग पॉजिटिव लिखते हैं। जब आप लोग पीक टू पीक वैल्यू निकालते हैं, आप उसमें पीक टू पीक वैल्यू चाहे वो नेगेटिव साइकिल की भी है उसे भी आप पॉजिटिव में लिखते हैं। ये रहेगा V0 प्लस V0, तो PP वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक साइकिल ऑफ AC के लिए अगर वोल्टेज का है तो 2V0 हो जाएगी। दैट्स अ 2V0 पीक टू पीक वैल्यू फॉर वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज साइकिल। अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज का साइकिल है उसका पीक टू पीक वैल्यू कितना होगा? 2V0 होगा। सेम अगर हम लोग बात करें ये अगर अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल है, एक साइकिल है अल्टरनेटिंग साइकिल, तो इसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू I0, नेगेटिव पीक वैल्यू -I0।
अगर इसका पीक टू पीक वैल्यू निकालेंगे आप लोग, कितना होगा, पी वैल्यू पॉजिटिव साइकिल का आई नॉट, ठीक है। नेगेटिव साइकिल का होना तो नेगेटिव है पीक वैल्यू, लेकिन जब आप पीक टू पीक वैल्यू निकालने की ना करते हैं, उसको नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देते हैं, आई नॉट, तो पी वैल्यू कितनी होगी उसकी, अगर अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल हो तो 2I0, ये हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग कर्व हो जाएगा, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग स्टूडेंट ये निकालते हैं और ये एमसीक्यूज प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, पीक टू पीक वैल्यू फॉर वन अल्टरनेटिंग साइकिल। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।